हेलो प्यारे बच्चों, मैं शिवम कुमार अपने YouTube चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों, मैंने मल्टीप्लाई बता दिया था फ्रैक्शन में। आज हम पढ़ेंगे डिवाइड कि आखिर जैसे मल्टीप्लाई मीन्स फ्रैक्शन में डिवाइड आ जाए तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं ना, भिन्न को कैसे सरल करते हैं। मीन्स अभी सरल कीजिए वाले क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। और मुझे कमेंट में कुछ बच्चों ने कहा था कि सर समझ में नहीं आया, तो मैं उसको फिर से आपको बताता हूँ। मीन्स एक बार फिर से बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा है कि भाग कैसे करते हैं। मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपका ये आ गया, जिसे ये मैंने लिखा दिया है क्वेश्चन, भाग कीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा, मान लीजिए भाग करके दिया है आपको। पहला क्वेश्चन दिया है कि ये हो जाएगा 5/6 डिवाइडेड बाई, और ये हो जाएगा 3/2। ये आपका दिया है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दे दिया है। अब इसको क्या करना है, हमें इसको सरल करना है। मीन्स इसको जो है भाग करना है, सरल करना है। तो क्या करना है, इसको मान लीजिए दिया है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इस भाग को पहले गुणे में बदलेंगे। देखिए ये हो जाएगा 5/6। अब इस भाग को मैंने गुणा में परिवर्तित कर दिया। मीन्स इस भाग को जब गुणा में परिवर्तित करते हैं तो हर को ऊपर भेज देते हैं और अंश को नीचे ले आते हैं। तो ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा और 3 आपका कहाँ जाएगा, नीचे। तो ये हो गया नीचे। अब देखिए कटने वाला है ना, 2 से 6 कट जाएगा ना, तो 2 एकन्नम ये हो जाएगा 1 और 2 3 6। अब मैंने क्या कहा था, जब मल्टीप्लाई होता है तो आपका जो सामने सामने गुणा होता है, ठीक है। तो इस 5 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे, कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9। ये आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह हम ये भाग वाले करते हैं। फिर एक तो अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मैंने आपके लिए लिखा, ये आपका हो जाएगा 4/2 इज डिवाइडेड बाई, आपका लिखा है 5/, या मैं लिख दूँ 3/6, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन लिखा और इसको भी क्या करना है, सरल करना है, भाग करना है, ठीक है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले आपको कुछ नहीं करना है, बस याद रखिएगा। ये आप लिखेंगे, आप इसको भी बदल सकते हैं, ऐसा नहीं कि वही बदल दें, ये भी बदल सकते हैं। मीन्स दोनों में से एक का स्थान परिवर्तित करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा 4/2, ये हो जाएगा। और इस डिवाइड को किसमें बदल देंगे, मल्टीप्लाई में। 4/2 हो गया मल्टीप्लाई में, 6 को ऊपर भेज दीजिए और 3 को नीचे। इस 6 को ऊपर 3 को नीचे, ये हो जाएगा 2 एकन्नम 2 और 2 3 6। मल्टीप्लाई सामने सामने का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 कितना हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 3 एकन्नम 3। ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये 2 आप कह रहे हैं भाग के लिए, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपको भाग के लिए रहे। अब मान लीजिए थोड़ा इससे बड़ा क्वेश्चन आ जाए, जैसे आपको मान लीजिए ये आ गया, जैसे ये हो जाएगा 8/2 गुणे, ये हो जाएगा 6/4 इज डिवाइडेड बाई, और ये हो जाएगा 2/3। ये क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। या इसको 3/2 कर लीजिए, 3/2। अब ये क्वेश्चन हो गया कि इसमें मल्टीप्लाई भी लगा है और डिवाइड भी है, और ये क्वेश्चन लगा है सरल कीजिए। इसको सरल करना है तो इसको कैसे लगाएंगे, है ना। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई 8/2 ये हो जाएगा। पहले इसको काट दीजिए यहीं पर, ठीक है। 4 फिर ना काटे तो इसको ऐसे कर लेंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा 8/2 गुणे, ये हो जाएगा 6/4। अब यहाँ इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल देंगे, ये बदल दिए। इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदले हैं तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे ले आएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। अब इसको क्या करना है, 2 से 2 ये कट जाएगा, काट दिए। 3 एकन्नम 3 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। अभी 4 एकन्नम 4 और 4 दूनी 8। 2 ये बचा, 2 ये बचा, 1 यहाँ पर, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। और नीचे क्या बचा है, नीचे 1 बच रहा है, नीचे 1 नहीं लिखा जाता है, और ये आपको हो जाएगा आंसर। देखिए नीचे जब 1 आएगा तो नीचे 1 नहीं लिखा जाता है, और ऊपर जब 1 आएगा तो वो लिखा जाता है। तो इस तरह क्वेश्चन आपके किए जाते हैं, ठीक है। अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे, है ना। मैंने बता दिया है, कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ और बता देता हूँ ताकि आपको करने में प्रॉब्लम ना हो, है ना। अब हम चलते हैं, देखते हैं। देखिए अब हम चलते हैं दशमलव में। दशमलव की जोड़ कैसे किए जाते हैं, दशमलव वाले माइनस, दशमलव वाले गुणा और दशमलव वाले भाग, है ना। तो देखिए अब ये हम मान लीजिए लिखा है मैंने जोड़, है ना।
और ये मैंने लिखा पहला क्वेश्चन, मान लीजिए आपका ये है 84 क्या होगा 6/3। देखिए मैंने लिखा है क्वेश्चन, अब ये लिखा है, ये हो गया आपको 84.56 और ये है 42.02, ठीक है। अब इसको हमें जोड़ना है, तो देखिए 6 और 2 को जोड़ देंगे। जब यहाँ पर क्या है, मीन्स पॉइंट के बाद ऊपर भी 2 संख्या है और पॉइंट के बाद नीचे भी 2 संख्या है, तो पॉइंट बराबर है, तो ये क्वेश्चन तो आसानी से हो जाएगा, सिर्फ जोड़ना ही जोड़ना है ना। अब यहाँ हो जाएगा 6 2 8 और ये हो जाएगा 5, यहाँ दशमलव लगाए, ये हो जाएगा 4 2 6 और ये हो जाएगा 8 4 12। ये तो मान लीजिए सिंपल सा क्वेश्चन था, ये हो गया। अब हम थोड़ा सा चलते हैं ट्रिकी क्वेश्चन को। जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन आपको ये दे दिया है, मान लीजिए ये हो जाएगा 24.66 और प्लस आपका ये हो जाएगा 234.04। ये क्वेश्चन दे दिया। और ये अब यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट दिए गए हैं और यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट, लेकिन यहाँ देखिए आगे 3 है, यहाँ पर 2 है, ये भी कर लेंगे ना। लेकिन इसको अब यहाँ देखिए संख्या कौन सी बड़ी है, 234 या 24, तो 234 बड़ी है, इसको हम पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 234.04 और ये देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेगा, ये बात ध्यान रखना है आपको। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे तभी आपका आंसर आएगा, वरना आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पॉइंट है, सबसे पहले पॉइंट लगा देंगे और पॉइंट कितने डिजिट 6, 2 डिजिट है, यहाँ हो जाएगा और ये भी यहाँ लिखेंगे 6। ये आपका स्टेप बच जाएगा। अभी देखते इसको जोड़ेंगे, अब करना कुछ नहीं, जोड़ देंगे प्लस यहाँ देखिए 4 ये 6 ये 4 6 कितना जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, तो यहाँ 0 लिखेंगे। हासिल कितना आएगा 1, तो 1 यहाँ लिख देंगे। मैंने जोड़ना तो बताया ही है ना, यहाँ पर हासिल आएगा 1 लिखेंगे। अब 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 आएगा और 1 में 6 ऐड कर देंगे तो 7। अब ये पॉइंट यहाँ पर भी है और पॉइंट यहाँ, तो 2 पॉइंट लगा दिए, है ना। अब क्या करेंगे, इसको 4 और 4 को जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 8 हो गया। फिर 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2, कुछ नहीं ना, ये हो जाएगा 2, क्योंकि 2 के नीचे कुछ था ही नहीं और हासिल आया नहीं। जब हासिल आता तो 2 में जोड़ देते, अब 2 में को हासिल नहीं है इसलिए 2 को हमने नोट कर लिए। तो अब ये हो गया। अब हम चलते हैं, देखिए पॉइंट के बाद अभी तक तो बराबर संख्या थी, अब पॉइंट के बाद मान लीजिए किसी में 2 किसी में 3 किसी में 4, तो उसको कैसे करते हैं, तो ये भी क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। तीसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपका आ गया 54.234 और प्लस 0.002, ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है और यहाँ भी है, तो ये भी बराबर है। वैसे इसको हम चेंज कर दे रहे हैं थोड़ा, पॉइंट में ये हो जाएगा 23.4। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 3 और यहाँ पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पॉइंट तो पॉइंट के नीचे रहेगा ही रहेगा, लेकिन संख्याएं भी तो बराबर करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे 54.234 को, इसको लिखेंगे 54.234। हमने क्या कहा, पॉइंट के पॉइंट पहले नीचे रखे, तो यहाँ पॉइंट है, पॉइंट पहले यहाँ रख दीजिए, ये पॉइंट ये मैंने लिख दिया। अब पॉइंट के बाद देखिए पॉइंट पर 1 डिजिट है ना, तो यहाँ लिख दिए 4 और इसके आगे 2 है ना, तो यहाँ 2 कर दीजिए। अब यहाँ देखिए पॉइंट के पॉइंट नीचे बराबर हो गया, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ कुछ नहीं, वहाँ 0 मान लीजिए, ठीक है, तब संख्या बराबर हो जाएंगी। तो 3 के नीचे 0 लिखेंगे और 4 के नीचे 0 और क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। देखिए संख्याएं भी बराबर हो गई और पॉइंट के नीचे पॉइंट भी आ गया है ना। तो अब ये सिंपल सा हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, 4 में 0 जोड़ देंगे, कितना बचेगा 4, तो यहाँ हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 और 4 2 कितना हो जाएगा 6, पॉइंट लगा दीजिए और ये हो जाएगा 4 3 7 और 5 2 7। ये आपका हो गया क्वेश्चन, सिंपल सा है ना। तो अब पॉइंट आपको कहीं भी आए, तो ये बच्चों आपका था 2 डिजिट है ना, पॉइंट के बाद, और यहाँ पॉइंट के बाद मान लीजिए 1 हो और यहाँ पॉइंट के बाद 2। अब हम आगे आते हैं, तो ये हो जाएगा, मान लीजिए अगला क्वेश्चन दिया है 2.00 और प्लस ये दिया है 0.23 और प्लस आपका दिया है 1. यहाँ हो जाएगा 44.00। ये आपका क्वेश्चन अगला दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट, अब यहाँ पॉइंट के बाद कितने हैं 2 डिजिट, लेकिन पॉइंट का यहाँ तो 3 है ना, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या कहा, पॉइंट के बाद अगर आपकी संख्याएं बराबर हैं, आगे कितने भी उनसे मतलब नहीं है, ठीक है।
यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें से किसी को भी आप पहले लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि इसको 144 को ही पहले लिखें या इसको पहले लिखें या इसको, भाई जोड़ने पर उतना ही आएगा, लेकिन हम क्या कहेंगे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलेंगे, ज़्यादा ठीक रहेगा। जो सबसे बड़ी संख्या उसको पहले लिखते हैं, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, है ना। तो यहाँ 144 पॉइंट ये हो जाएगा 144.00। फिर अब इसको लिखिए, अब यहाँ क्या है 2.00 ना, तो यहाँ लिखेंगे 2 और पॉइंट और ये हो जाएगा 00। अगर इस 2 को यहाँ से लिखेंगे तो पॉइंट आपका गड़बड़ हो जाएगा, तो आंसर आप नहीं ला सकते हैं। इसलिए मैंने बताया है ना कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना बहुत ही जरूरी होता है। तो ये हो जाएगा पॉइंट के नीचे पॉइंट, है ना। फिर आता है यहाँ पर 0.23 को, इसको भी रख देंगे 0 पॉइंट और यहाँ हो जाएगा 23। अब क्या करना है, तीनों को उठाकर जोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ 0 और ये 3 हो जाएगा तो 3 आएगा, फिर यहाँ 2 हो जाएगा, फिर अब पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लगा दिए, 4 2 कितना हो जाएगा 6 और 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर ये 4 नोट कर लेंगे और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका था कुछ पॉइंट के क्वेश्चन जोड़ वाले जो आपको मैंने कराए हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको जोड़ वाले क्वेश्चन बताए, दशमलव वाले। कोई भी कहीं भी दशमलव जहन्नुम में क्यों ना लगा हो, कहीं भी लेफ्ट में, राइट में, ऊपर नीचे, कहीं भी आपका कहीं भी लगा हो, आप दशमलव वाले जोड़ आप बहुत ही आसानी और बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया है। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया है मैंने, अब वो क्वेश्चन अब मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप उनको करिएगा। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, मैं उसका आंसर आपको दूंगा, है ना। मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है ना, इसी तरह दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां और आठवां, है ना। मैंने कई सारे क्वेश्चन लिखे और यहाँ पर आपको पॉइंट दशमलव कहीं भी लगा हो, आपको कोई मतलब नहीं, बस मैंने जो मेथड बताया है उसी मेथड से आप लगाइएगा, मिनटों में आप करेंगे जोड़ दशमलव वाले क्वेश्चन, है ना। ये देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है 0.003456, ये सिर्फ आपको डराने के लिए दिया गया है। आप बस ये याद रखिए कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे तो आंसर आप चुटकियों में कर देंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन आपके दिए हैं मैंने, और ये मैंने इसीलिए आपको दिए कि आपकी प्रैक्टिस जो है वो स्ट्रांग हो जाए, है ना। तो आप अगर क्वेश्चन अच्छे से करते हैं, प्रॉब्लम आती है तो कमेंट जरूर करें, है ना। और आपको अगर हमारी मेहनत अच्छी लगती है, हमारी वीडियो अच्छी लगती है, तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, है ना प्यारे बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।